बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 6.7। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8। स्टेटमेंट इज फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कॉनिक्स। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के 5 पार्ट्स हैं। हर पार्ट के अंदर हमें 2 कॉनिक्स की इक्वेशंस गिवन हैं। हमें उन कॉनिक्स के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने हैं। मैं आपके लिए 2 पार्ट सॉल्व करूंगा, रिमेनिंग 3 पार्ट्स और इसके अलावा एग्जांपल 7 और एग्जांपल नंबर 8 ये आपका होमवर्क होगा। अगर आपने 2 सॉल्यूशंस को अच्छे अंदाज में समझ लिया तो रिमेनिंग पार्ट्स और एग्जांपल सॉल्व करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अब आते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने की जानिब। स्टूडेंट्स, हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमें 2 कर्व्स के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए कहा जाए तो हमें उन कर्व्स की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। स्टूडेंट्स, 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना ये आपने क्लास 8 से सीखा होगा, क्लास 8th में सीखा होगा, क्लास 9th में, 10th में, इवन फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 में भी आपने 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सीखा। आपने मैट्रिसेस के चैप्टर में भी सीखा। स्टूडेंट्स, वहां पर हमें नहीं बताया गया था कि ये जो आप 2 इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कर रहे हैं, इनफैक्ट ग्राफिकली स्पीकिंग ये उन 2 कर्व्स के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आप मालूम कर रहे हैं, ये वहां पर हमें नहीं बताया गया था। स्टूडेंट्स, याद रखें, जब भी आप 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो ग्राफिकली स्पीकिंग आप उन कर्व से बनने वाले, उन इक्वेशन से बनने वाली कर्व्स के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह हुआ कि हमें यहां पर इन 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, या फिर अगर हम ये पार्ट सॉल्व कर रहे हो तो हमें इन 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। यह है स्टूडेंट्स हमारा थिंकिंग प्रोसेस। अब स्टूडेंट्स, मैं जरा आता हूं जजमेंट की जानिब। इसका सॉल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके जरा कंसेप्ट्स रिकॉल हो जाएं। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को देखें, ये कौन सा कॉनिक है? शाबाश जी, ये एलिप्स है। इसका सेंटर कहां पर है? शाबाश। चूंकि इसके अंदर फर्स्ट डिग्री टर्म नहीं है, ये एलिप्स है, इसके अंदर फर्स्ट डिग्री टर्म नहीं है, इसका मतलब है कि इसका सेंटर ओरिजिन पर है। इसका मेजर एक्सिस कहां पर है? शाबाश। एक्स स्क्वायर के नीचे बिगर नंबर है, इसका मतलब यह हुआ कि इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है, सेंटर है ओरिजिन पर और मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब आ जाएं यहां पर, ये कौन सा कॉनिक है? शाबाश जी, ये हाइपरबोला है। इसमें भी फर्स्ट डिग्री टर्म नहीं है, इसका मतलब है कि इसका सेंटर भी ओरिजिन पर है। अब यहां पर इसका ट्रांसवर्स एक्सिस कहां पर है? शाबाश। यहां पर एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस है। अब स्टूडेंट्स आ जाएं यहां पर। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने पर हमें पता चलेगा कि ये कौन सा कॉनिक है और इसका सेंटर कहां पर है, इसका जो एक्सिस है वो कहां पर है। यहां पर स्टूडेंट्स, यहां हमें 1 लाना है। 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से जब हम डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर के नीचे हमें क्या मिलेगा? द आंसर इज 20 और वाई स्क्वायर के नीचे हमें मिलेगा 12। एक्स स्क्वायर ओवर 20 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 12 इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी फर्स्ट डिग्री टर्म मौजूद नहीं, इसका मतलब है कि सेंटर होगा ओरिजिन पर और एक्स स्क्वायर के नीचे बिगर नंबर है, इसका मतलब है कि इसका मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस होगा। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इस पैटर्न पर, इसी पैटर्न पर आप इसको भी जज कर सकते हैं। यहां पर आपको 124 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होगा और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी एलिप्स है, लेकिन इसका मेजर एक्सिस जो है वो ऑन द वाई एक्सिस है, सेंटर ओरिजिन पर है। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए पहले सॉल्व करने जा रहा हूं ये 4th पार्ट। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशंस आर 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 60 और 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 124। स्टूडेंट्स, इसको नाम दे दें 1 का और इसे नाम दे दें 2 का।
अब स्टूडेंट्स जरा सोचें, हमने इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, क्या करें? शाबाश जी, हम अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर आ जाएगा 9x² और देन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो 9x² से कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा अगर हम इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5y² सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होने से y² कैंसिल हो जाएगा, तो हम x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो रास्ते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके देन सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। मल्टीप्लाई equation 1 by 3 and subtract equation 2। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 9x² प्लस 15y² इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180। 9x² प्लस y² इज इक्वल टू 124। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए साइन चेंज करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कैंसलेशन हुई। 15y² माइनस y², ये आ गया हमारे पास 14y²। 180 माइनस 124 कैलकुलेट करते हैं। इट इज 56। y² इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 14। अब स्टूडेंट्स 14 4s आर 56 होता है, सो यहां पर वैल्यू आ गई 4। y² इज इक्वल टू 4। अब y की हमारे पास आ गई दो वैल्यूज, स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस 2 हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास y की दो वैल्यूज। अब स्टूडेंट्स ये y की दो वैल्यूज हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें इनके कोरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज मिल जाएंगी। मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन 1 में 3x² प्लस 5। स्टूडेंट्स y की दोनों वैल्यूज हम पुट कर देते हैं प्लस माइनस 2 और इसके ऊपर है स्क्वायर इज इक्वल टू 60। स्टूडेंट्स प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, सो हम ये दोनों वैल्यूज इकट्ठी यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम आना है। 3x², अब यहां पर आ गया 4 4 5s आर 20। 3x² इज इक्वल टू 60 माइनस 20। 4 5s आर 20, दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। x² इज इक्वल टू 60 माइनस 20 इज 40। 40 डिवाइडेड बाय 3। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 40/3 होल स्क्वायर रूट। हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 40 को हम कह सकते हैं 4 इंटू 10, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, सो हम इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 3। अब स्टूडेंट्स आप सोचें कि अगर हम y की वैल्यू, ये जो y की दो वैल्यूज हैं, अगर y की वैल्यू सिर्फ 2 यूज करते तो 2 का स्क्वायर 4 होता, 4 5s आर 20, तो हमारे पास y की वैल्यू 2 के लिए x की दो ही वैल्यूज आती। इसी तरह y की वैल्यू माइनस 2 के लिए भी x की यही दो वैल्यूज आती। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हमें एक y की वैल्यू के बदले 2x की वैल्यूज मिल रही हैं। इससे यह पता चलता है कि यहां पर 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बन रहे हैं। अब मैं आपको कंक्लूड करके दिखाता हूं। हम यहां पर लिखेंगे सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर। एक अंदाज लिखने का यह है कि आप इसी तरह से लिख दें प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10/3 कॉमा y की वैल्यूज प्लस माइनस 2। एक ये अंदाज है लिखने का, और एक अंदाज आप इन्हें अलग-अलग पॉइंट्स को आप लिखते हैं। अब अलग-अलग लिखने के लिए आप क्या करेंगे, दैट इज टू से आप यहां पर लिखकर इन्हें अलग-अलग कर दें। पहले आप दोनों पॉजिटिव चूज कर लें,
ये दोनों पॉजिटिव चूज कर लिए। अब स्टूडेंट्स आप दोनों नेगेटिव चूज कर लें। अब फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव चूज कर लें। और अब फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव चूज कर लें। ये स्टूडेंट्स 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहां पर बन सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बन रहे हैं। चूंकि हमारे पास दोनों एलिप्स थे, एलिप्स के ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ही हो सकते हैं। स्टूडेंट्स आइए अब इस सॉल्यूशन को ग्राफिकली देखते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा एक्स वाई प्लेन, ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट कॉनिक की इक्वेशन, इसके मुताबिक ये हमने एलिप्स ड्रॉ कर दिया। ये स्टूडेंट्स हमारी दूसरी इक्वेशन, इसके मुताबिक ये हमने दूसरा एलिप्स ड्रॉ कर दिया। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इनके 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हैं। हमने इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट। गिवन इक्वेशंस आर x square over 18 plus y square over 8 is equal to 1 और दूसरी इक्वेशन है x square over 3 minus y square over 3 is equal to 1। अब स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, इनके डिनोमिनेटर्स को खत्म कर लें, तो हमारे लिए प्रोसेस करना बहुत आसान हो जाएगा। यहां पर मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि हमारी इन दोनों डिनोमिनेटर से जान छूट जाए? शाबाश, 18 और 8 का प्रोडक्ट 144 होता है। स्टूडेंट्स अगर हम 144 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इन दोनों डिनोमिनेटर से जान छूट जाएगी। और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करने की सूरत में ये दोनों डिनोमिनेटर्स हमारी जान छोड़ देंगे। इसको नाम दे दें 1 का, इसे 2 का। हम पहले लिखते हैं मल्टीप्लाई 1 बाय 144। 144 से मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। स्टूडेंट्स जब हम 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 आर 144 होता है। यहां पर आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8 18 आर 144 होता है तो आ जाएगा 18y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इसको नाम दे दें 3 का। इसके बाद स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। मल्टीप्लाई 2 बाय 3। इनफैक्ट ये इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स क्या करें? बहुत ही आसान, शाबाश जी। हम अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें और देन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दें तो 8x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। हम यहां लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 8 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 3। पहले मैं इक्वेशन 3 लिख रहा हूं, 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब स्टूडेंट्स इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 8x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 3 आर 24। ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, इसके लिए साइन चेंज होंगे। ये स्टूडेंट्स कैंसल। 18 प्लस 8 इज 26, 26y स्क्वायर
इज इक्वल टू 144 माइनस 24, ये होगा हमारे पास 120। अब यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 120 बाय 26। स्टूडेंट्स यहां पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, शाबाश गौर करें जी। 2 से हम कैंसलेशन कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से पर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 60 और यहां पर आ जाएगा 13, 60 बाय 13। तो यहां से स्टूडेंट्स y की दो वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 60 बाय 13। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें तो 60 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 15, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 ओवर 13। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास y की दो वैल्यूज। अब स्टूडेंट्स ये y की दो वैल्यूज हम यूज करेंगे x की वैल्यूज मालूम करने के लिए। स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस में से ज्यादा सिंपल इक्वेशन कौन सी है? जाहिर बात है इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में मैं ये वैल्यूज पुट कर रहा हूं, पुटिंग इन इक्वेशन 4। एक्स स्क्वायर माइनस, अब स्टूडेंट्स y की मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, इस वैल्यू को प्रोसेस करना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू दिस वन। y की वैल्यू प्लस माइनस 60 बाय 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर लेने से हमारे पास आंसर आएगा पॉजिटिव, स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, यह आ जाएगा 60 ओवर 13। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, माइनस की वजह से इधर प्लस 60 ओवर 13। एनी कंफ्यूजन? अब स्टूडेंट्स 13 3s आर 39, 39 प्लस 60 इज 99। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 99 बाय 13। यहां से स्टूडेंट्स x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 99 ओवर 13। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास x की दो वैल्यूज। अब हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। यहां पर भी वही मामला है कि जब हम अगर पॉजिटिव वैल्यू यहां पर यूज करते तो तब भी दो वैल्यूज आती x की, अगर हम नेगेटिव वैल्यू y के यूज करते तब भी दो वैल्यूज आती x की। सो यहां पर भी 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। सो points of intersection are plus minus square root of 99 by 13 और उसके साथ प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 ओवर 13। और स्टूडेंट्स आप 4 पॉइंट्स को अलग-अलग करके जिस तरह मैंने लास्ट सॉल्यूशन में आपको बताया वो आप खुद लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब इस सॉल्यूशन को भी ग्राफिकली देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन। स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास एक था इलिप्स और दूसरा था हाइपरबोला। ये स्टूडेंट्स इलिप्स की इक्वेशन और इस इक्वेशन के मुताबिक ये हमने इलिप्स ड्रॉ कर लिया। ये हाइपरबोला की इक्वेशन और ये हमने हाइपरबोला ड्रॉ कर लिया। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहां पर 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें नजर आ रहे हैं। हमने इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए हैं। स्टूडेंट्स यहां पर एक्सरसाइज 6.7 के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो एंड हुआ, लेकिन एक एग्जांपल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आइए अब उस एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज एग्जांपल नंबर 6 बिफोर एक्सरसाइज 6.7। स्टेटमेंट इज शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द फोसाई to any tangent to the hyperbola x square over a square minus y square over b square is equal to 1 is constant। स्टूडेंट्स समझने के लिए देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास हाइपरबोला जिसका जिक्र यहां पर किया गया यानी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मैंने एक हाइपरबोला ड्रॉ कर दिया, इसका सेंटर ओरिजिन पर है और इसका ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस के ऊपर है। a और b की वैल्यूज यहां पर स्पेसिफाई नहीं है, सो मैंने ऐसी एक हाइपरबोला आपके लिए ड्रॉ कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर क्या कहा गया है?
हमें कहा गया है कि आप कोई भी टेंजेंट अगर इस हाइपरबोला के लिए ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का f से डिस्टेंस और f डैश से जो डिस्टेंस होगा उन दोनों डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होगा। यानी ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका f से डिस्टेंस, इसका f डैश से डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। अगर मैं टेंजेंट चेंज करूंगा तो फिर भी जो डिस्टेंस बनेगा f से और f डैश से, उसका प्रोडक्ट वही पहले वाला कांस्टेंट आएगा। टेंजेंट कहीं पर भी चला जाए, डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ये स्टूडेंट्स हमें एनालिटिकली साबित करना है। स्टूडेंट्स हमारे पास इस हाइपरबोला की इक्वेशन मौजूद है। टेंजेंट की इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी वो हम यूज करेंगे और दोनों फोकस से हम डिस्टेंस मालूम करेंगे। फिर उन दोनों डिस्टेंसेस का हम करेंगे प्रोडक्ट और देखेंगे कि क्या आंसर आता है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन hyperbola is x square over a square minus y square over b square is equal to 1. Equation of tangent to this hyperbola is, इस हाइपरबोला के लिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस, इनफैक्ट दो हमने इक्वेशंस देखी थी, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों में से कोई एक केस कंसिडर करके ये प्रूफ कंटिन्यू करेंगे। वी विल कंसिडर y is equal to mx plus a square m square minus b square। अगर माइनस वाला कंटिन्यू करेंगे तब भी हमारा आंसर कांस्टेंट ही आएगा, यानी दोनों जो डिस्टेंसेस हैं उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट ही आएगा। सो मैं पॉजिटिव के लिए इसे प्रूफ करने जा रहा हूं। अब स्टूडेंट्स इस हाइपरबोला के जो फोकस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? शाबाश, एक हमारे पास है -c,0 और दूसरा c,0। चूंकि ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस के ऊपर है। फोसाई ऑफ हाइपरबोला r, f हमारे पास -c,0 एंड f डैश c,0। ये स्टूडेंट्स हमारे दोनों फोकस आ गए। अब स्टूडेंट्स इन दोनों फोकस का 1 बाय 1 हम इस टेंजेंट से डिस्टेंस मालूम करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन f एंड टेंजेंट। अब स्टूडेंट्स फोकस जो है वो एक पॉइंट है और टेंजेंट एक लाइन है। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट क्या है? शाबाश, रिकॉल करें। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमारे पास लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी तमाम टर्म्स को हमें इक्वल के एक जानिब शिफ्ट करना चाहिए। फिर हम यूज करेंगे फार्मूला। स्टूडेंट्स यहां से y दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी mx माइनस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपने इक्वेशन जहन में रखनी है और मैं ये डिस्टेंस मालूम कर रहा हूं। इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं d1 का। इस डिस्टेंस को मैं d1 का नाम दे रहा हूं। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला में जब हम लाइन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हम x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट करते हैं। अब यहां पर हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m इंटू माइनस c। मैंने x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट कर दिया, y दूसरी तरफ है माइनस y, तो y की जगह पर आ गया 0, -0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अब y का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है? द आंसर इज y का कोएफिशिएंट है -1।
चूंकि y दूसरी तरफ शिफ्टेड है, हम जनरल फॉर्म को ज़हन में रख के चल रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। d1 यहां पर स्टूडेंट्स आ गया माइनस mc, ये तो 0 है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 1 प्लस m स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया एक डिस्टेंस। अब दूसरा डिस्टेंस मालूम करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन f डैश एंड टेंजेंट। f डैश और टेंजेंट में डिस्टेंस को मैं d2 का नाम दे रहा हूं। अब स्टूडेंट्स जो f डैश है उसका x कोऑर्डिनेट है c, यहां पर आ जाएगा c, बाकी सब कुछ वैसे ही होगा, m इंटू सी माइनस 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, d2 इज इक्वल टू mc प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर 1 प्लस m स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों डिस्टेंसेस आ चुके। हमें साबित क्या करना था? हमें साबित करना है कि इन दोनों डिस्टेंसेस का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स अब इन दोनों डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट मालूम करते हैं। नाउ फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंसेस d1 मल्टीप्लाइड विद d2। स्टूडेंट्स पहले मैं d2 लिख लेता हूं, आप जो मर्जी पहले लिख लें, प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव इन नंबर्स। सो ये स्टूडेंट्स हमने लिखा mc प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। प्रोडक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस mc प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर प्रोडक्ट परफॉर्म करना है। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो प्रोडक्ट होने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। न्यूमिनेटर में देखें जरा, a प्लस बी, यहां पर a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो हम ये प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। d1 इंटू d2 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 1 प्लस m स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, यह आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर mc का स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसे प्रोसेस करते हैं। d1 प्रोडक्ट d2 इज इक्वल टू, यहां पर स्टूडेंट स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, हम b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब कैसे पुट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। हम लिखेंगे सिंस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपरबोला के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होगी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यह भी आपको याद होना चाहिए कि c हाइपरबोला में a से हमेशा ग्रेटर होता है।
अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू जो है b की, ये मैं यहां पर पुट करने जा रहा हूं, इनफैक्ट b स्क्वायर की। a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू साइन चेंज हो जाएंगे, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेकर हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। d1 d2, इन दो टर्म्स में से मुझे m स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब ये भी a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर है, प्लस 1 a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब ये दो फैक्टर्स बनने का हमें देखिएगा अभी क्या फायदा होता है। 1 प्लस m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स m क्या है? m है हमारे टेंजेंट की स्लोप जो कि हमेशा रियल होती है। अब रियल नंबर का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास हमेशा एक नॉन जीरो जीरो या पॉजिटिव आंसर आता है। अगर स्लोप जीरो हुई तो जीरो का स्क्वायर जीरो, और अगर स्लोप पॉजिटिव हुई या स्लोप नेगेटिव भी हुई तो स्क्वायर लेने से आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब है कि 1 प्लस m स्क्वायर ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, 1 प्लस m स्क्वायर खुद ही पॉजिटिव है। हम इसे एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकाल सकते हैं, हमें इसके ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये खुद ही पॉजिटिव है। सो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस m स्क्वायर को मैं एब्सोल्यूट से बाहर निकाल रहा हूं। इसका फायदा ये दोनों हो गए कैंसिल। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास रह गया a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? शाबाश, द आंसर इज ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। उसकी वजह क्या है? c इज ग्रेटर देन a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन नेगेटिव बी स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आएगी। नेगेटिव बी स्क्वायर का जब हम एब्सोल्यूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दोबारा सुन लें, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया बी स्क्वायर। दो डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया एक कांस्टेंट के इक्वल। हाइपरबोला में b कांस्टेंट होता है। अब यहां पर हम लिखेंगे हेंस प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। स्टूडेंट्स इस बात का मतलब क्या है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर हमारा प्रूफ एंड हो गया, हमें साबित करना था कि दोनों डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा और वो साबित हो गया। एग्जांपल के जरिए मैं आपको इसका मतलब समझाने जा रहा हूं। हमारे पास एक हाइपरबोला है x स्क्वायर ओवर 9 माइनस y स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स इस हाइपरबोला में a स्क्वायर की वैल्यू क्या है? शाबाश, a स्क्वायर की वैल्यू है 9 और b स्क्वायर की वैल्यू है 4। ये जरा वैल्यू जहन में रखिएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास xy प्लेन, ये स्टूडेंट्स हमने ये हाइपरबोला प्लॉट कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमने यहां पर साबित क्या किया है? स्टूडेंट्स हमने साबित किया है कि हाइपरबोला का आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करें, ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इस टेंजेंट से एक फोकस तक का डिस्टेंस और देन दूसरे फोकस तक का डिस्टेंस। स्टूडेंट्स इन दोनों डिस्टेंसेस का जो प्रोडक्ट है वो बी स्क्वायर के बराबर होगा, यानी 4 के बराबर होगा। आप टेंजेंट कहीं पर भी ले जाएं, दोनों डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट बी स्क्वायर यानी 4 ही रहेगा। टेंजेंट आप कहीं पर भी ले जाएं, दोनों डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट बी स्क्वायर ही रहेगा, यानी कांस्टेंट ही रहेगा। यह है स्टूडेंट्स इस थ्योरम का इनफैक्ट मतलब। यहां पर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.7 का इख्तिताम हुआ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।